हेलो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं जनरल नॉलेज के 40 बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन-सा स्थल त्रिस्तरीय नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि धोलावीरा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय वन क्षेत्र कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि सुंदरबन, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मासिनराम, ठीक है? यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ब्रिटेन यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न रखा है कि समान नागरिकता नागरिक संहिता किस भाग में वर्णित है? प्रश्न है समान नागरिक संहिता किस भाग में वर्णित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन-सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है? यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि 7.4, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि दुग्ध उत्पादन से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है नाबार्डा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1982 में यानी कि सी इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा कालिदास यानी कि 20 का बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है एलोरा की गुफाएँ मुख्यतः किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से, ठीक है? यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा भारत की सबसे लंबी नदी पूरी तरह भारत में कौन-सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि गंगा नदी, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि रेन शैडो क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि दक्कन का पठार, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1986 में यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1973 में यानी कि सी इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है? यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न रखा है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 जुलाई 2017 में, ठीक है? 1 जुलाई 2017 में जो है लागू हुआ था हमारा भारत में जीएसटी, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय में कौन-सा शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा पेंशन, ठीक है? यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि कर्नाटक, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा असम, ठीक है? यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन-सा था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि परम 8000, ठीक है? इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल जो है प्रकाश बाहर क्यों नहीं निकल पाता? ब्लैक होल से जो है दोस्तों प्रकाश बाहर क्यों नहीं निकल पाता? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी कि 20 का बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना क्रिकेट टूर्नामेंट कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा रणजी ट्रॉफी, यानी कि ये इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं जो कि दे रखा है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 5 जो है महाद्वीप दर्शाते हैं, इसका सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा नागरिक सम्मान से, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है दे रखा है कि ब्लूटूथ का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति से जुड़ा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा वाइकिंग राजा से, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि टेहरी बाँध किस नदी पर बना है? दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे जो है टिहरी होगा, ठीक है। टिहरी बाँध जो है किस नदी पर बना है, ठीक है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए, यानी कि भगीरथी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन-सा है? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि चिल्का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि 5 जून को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का जो है जीवन काल लगभग कितना होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, यानी कि 120 दिनों का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है हमारा कि कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा गुजरात, ठीक है, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा गुप्त काल में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि सांख्य, ठीक है। प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी, यानी कि कपिल, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कपिल। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, जो कि दे रखा है कि ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सीएफसी गैस, ठीक है, जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा राकेश शर्मा, ठीक है। कब गए थे? तो दोस्तों 1984 में, ठीक है, 1984 में, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1993 में, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला जो कि आखिरी प्रश्न है हमारा, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा अहमदाबाद, यानी कि 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन 40 प्रश्नों में से दोस्तों आपने कितने प्रश्नों का जो सही उत्तर जो है दिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।